हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, मैं हूँ रिपोर्टर डायरी के साथ अज़ादार हुसैन। आज हम ड्रग स्क्वाड की जो टीम है उसके साथ फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है विज़िट करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम है और किस तरह की कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से अमल में लाई जाती हैं वो तमाम तर आपको दिखाएंगे। शहरियों की जानिब से जो शिकायत की जाती हैं उसके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए जाते हैं और जब कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करता है तो उसे किस तरह चेक किया जाता है और फार्मेसियों पर जाके फार्मासिस्ट को चेक किया जाता है, अद्वियात के रिकॉर्ड को चेक किया जाता है और तमाम तर कार्रवाइयाँ किस तरह की जाती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर मौजूद हैं जो कि आज के सारे दिन के हवाले से जो है वो कार्रवाइयों से मुतलिक आपको जो है वो दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो फ़िलहाल इनसे जानते हैं सबसे पहले कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या क्या तरीके हैं, मेडिकल स्टोर का क्या क्या कैटेगरी है, फार्मेसी की क्या कैटेगरी है और जो ब्रांड कंपनियां हैं फार्मा कंपनियों के हवाले से तो उनके हवाले से क्या जो है वो इक़दाम या हिकमत अमली अपनाई जाती है। हमारे साथ मोहसिन असगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहसिन साहब, बताएं कि क्या कैटेगरी है, सबसे पहले तो ये बताएं। इस टाइम लाइसेंस की जो आप कह रहे हैं ड्रग सेल लाइसेंस की वो 3 तरह की कैटेगरीज चल रही हैं हमारे पास। सबसे पहले उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है 11 नंबर, उसके बाद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, उसको 10 नंबर इशू किया जाता है मतलब, और उसके बाद फार्मेसी का लाइसेंस है जो कि सिर्फ 9 नंबर पे फार्मासिस्ट को इशू किया जाता है। इसके अलावा डिस्पेंसर क्लास पे भी कुछ लाइसेंसेस जो हैं पुराने चल रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें नया डिस्पेंसर लाइसेंस नहीं बन रहा, जो पुराने वाले हैं सिर्फ उनको ही रिन्यू किया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ 3-4 तरह के जो लाइसेंस हैं वो ड्रग सेल की मद में हमारे पास चल रहे हैं। तो हमारी रोज़ की जो है फील्ड की एक्टिविटी होती है उसमें जो ऑलरेडी लाइसेंस चल रहे होते हैं हम उनको भी विज़िट करते हैं। कुछ नई इंस्पेक्शंस होती हैं जो कि फ़ाइल्स हमें लाहौर से फ़ारवर्ड होके आई होती हैं बज़रिया ऐप, हम उनको भी चेक करते हैं और अगर वो SOPs के मुताबिक हों तो वहाँ उसको ओके करके फ़ाइल को वापस लाहौर भिजवा देते हैं फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस। और अगर उसमें कोई कमी बेशी हो तो प्रोपराइटर को बता दिया जाता है कि जी ये आपका जो क्राइटेरिया पे आप पूरे नहीं उतरे, जैसे AC नहीं होता बाज़ जगहों पे जो कि एक बेसिक ज़रूरत है, क्वालिफ़ाइड की मौजूदगी तो मस्ट है ही है। तो कई और दूसरे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको गाइड कर दिया जाता है कि आप 1-2 दिन में अरेंज कर लें, दोबारा आपकी इंस्पेक्शन कर दी जाएगी, तो उनको टाइम दे दिया जाता है। तो जहाँ जो पुराने लाइसेंस चल रहे हैं जहाँ वहाँ कोई कंट्रावेंशन पाई जाती है तो कानून के मुताबिक उनका चालान भी किया जाता है, सील भी किया जाता है। फिर वो चालान या सील जो है केस बना के हम अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उनकी स्क्रूटनिंग करता है और फिर बाकायदा उनकी मीटिंग जो है, जो कन्वेनर है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के DC फैसलाबाद, उनकी वहाँ मीटिंग करवाई जाती है। फिर वहाँ हमें भी सुना जाता है, उनको भी सुना जाता है। उसके बाद जो बोर्ड है डिसाइड करता है कि इसके खिलाफ ड्रग एक्ट के मुताबिक कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है और साहब यहाँ पे ये बताएं कि कोई अद्वियात साज कंपनियाँ जो कि अद्वियात तैयार कर रही हैं फैक्ट्री की मद में, या फिर इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर जो फार्मा कंपनियां जो फार्मेसी के तौर पे काम कर रही हैं, तो क्या कहेंगे एक के लिए जो एक कैटेगरी रखी हुई है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर अद्वियात साज कंपनियां उनके लिए भी एक ही फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा या एक से ज़्यादा उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होंगे? इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के वाले से बताएँ कि एक ही लाइसेंस से काम चलाया जा सकता है, और इस तरह फार्मेसी के वाले से बताएँ कि एक ही अगर आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री हो तो उसी से काम चलाया जा सकता है या ज़्यादा कैटेगरी होती है इनकी? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बाज़ लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो ये समझते हैं कि एक लाइसेंस पे जैसे मतलब कोई मल्टीपल ब्रांचेस हैं किसी भी नेम की, मैं अब यहाँ नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो वो कई लोग ये कंसीडर करते हैं कि एक ही लाइसेंस पे उनकी सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हर आउटलेट का, हर जगह का लाइसेंस अलहदा होता है, अलहदा फार्मासिस्ट होता है और वो सिर्फ उसी जगह के लिए ही लाइसेंस इशू किया जाता है। कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो जिनका काम काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने 2-2 फार्मासिस्ट भी एक ही लाइसेंस पे एंगेज किए हुए हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की वो एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ भी एक प्रोडक्शन इंचार्ज, एक QC मैनेजर, ये होना मस्ट है। इसके अलावा प्लांट मैनेजर का होना ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। इसी तरह फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फार्मेसी के लिए भी फार्मेसी के लिए भी फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह मेडिकल स्टोर के लिए
डिस्पेंसर या बी कैटेगरी होल्डर का होना ज़रूरी है। और एक लाइसेंस जो है एक ही प्रीमिसेस के लिए इशू किया जाता है। जितनी ब्रांचेस होंगी उस फर्म की या उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की, उतने ही लाइसेंस होंगे, उतने ही वो फार्मासिस्ट सेपरेट हर जगह की आउटलेट के लिए अलहदा से अरेंज करेगा और हर एक का रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट में सेपरेटली रखा जाता है। अच्छा मोहसिन साहब, अगर अद्वियात कंपनी कल से बात की जाए तो वहाँ पे तो 24 घंटे अद्वियात तैयार हो रही हैं, तो क्या एक फार्मासिस्ट 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी दे सकता है? उसकी मौजूदगी में अद्वियात का तैयार होना ज़रूरी है, या वो सुबह को आकर स्टॉक को चेक कर सकता है कि कौन कौन सी अद्वियात तैयार हुई हैं? तो उसके हवाले से नहीं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लाइसेंस पे चूँकि उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन एट अ टाइम जितना बड़ा यूनिट होता है उतने ही फार्मासिस्ट होते हैं और फार्मासिस्ट के बगैर अद्वियात की तैयारी बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एथिकली और प्रोफेशनली दोनों ही मतलब नहीं सही कर रहा। जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके पास एट अ टाइम कई फार्मासिस्ट होते हैं। अगर रात की शिफ्ट में भी वहाँ काम कर रहा है तो हर सेक्शन, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, जैसे टैबलेट सेक्शन है, सिरप सेक्शन है, उनके इंचार्ज जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो है प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन मैनेजर, वो ओवरऑल सारी जो प्रोडक्शन है उसको मॉनिटर कर रहा है। अंदर उस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जितने सेक्शंस हैं, जैसे सिरप है, कैप्सूल है या ब्लिस्टर है या पैकिंग है, वहाँ अलहदा सेपरेट फार्मासिस्ट मौजूद होता है जो कि अपनी निगरानी में सारा काम करवाता है। तो इसलिए अगर रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ फार्मासिस्ट लाजमी मौजूद होता है। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई सप्लाई है जो रात तक जारी रहती है तो उसका लिए भी ज़रूरी है कि 24 घंटे वहाँ पे भी जो है वो फार्मासिस्ट मौजूद हो। जो जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात है वहाँ चूँकि वर्कलोड इतना नहीं होता, क्योंकि जितना वर्कलोड मैन्युफैक्चर पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं होता, तो उनकी जो रूटीन की ड्यूटी है 8 घंटे की या 9 घंटे की, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसी दौरान ही फार्मासिस्ट की मौजूदगी में अपना सप्लाई चेन का काम सारा करते हैं। तो रात को यानी कि शाज़ो नादिर ही हो कोई डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई का काम करे। तो जो फार्मेसी जो 24 घंटे चलती हैं, सुबह शाम रात में भी वो आवाम को जो है इलाज की सहूलियात के फराहमी के वजह से अद्वियात फराहम कर रही हैं, तो वहाँ पे भी क्या ज़रूरी है कि तीनों शिफ्टों में जो है वो फार्मासिस्ट मौजूद हो? जी बिल्कुल। देखें, जहाँ भी अद्वियात की सेल और परचेज़ का काम होगा वहाँ फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन उसकी मौजूदगी लाजमी होगी। तो लॉ में तो इसमें बिल्कुल ही नरमी नहीं है कि उसके बगैर, क्वालिफाइड के बगैर जो है आप सेल परचेज़ काम कर सकें। तो जितनी 24 आवर्स हैं वहाँ उन्होंने 2-2 फार्मासिस्ट जो हैं लाइसेंस पे अपने एंगेज करवाए हुए हैं और वो रात की शिफ्ट में अलग से फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, लास्ट हमें आप ये भी बता दें कि जैसे आप फार्मासिस्ट का जिक्र कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज़ होती हैं, मुख्तलिफ इनके टाइम होते हैं, औकातकार होते हैं, क्या फार्मासिस्ट अद्वियात तजवीज़ करके दे सकता है किसी मरीज़ को? नहीं, फार्मासिस्ट का काम है सिर्फ काउंसलिंग का या जो दवाई की डोज़ है उसके मुतालिक गाइड करने का, या किस तरह डोज़ एडमिनिस्ट्रेट करनी है उसके मुतालिक वो काउंसलिंग कर सकता है पेशेंट की। जो अद्वियात तजवीज़ करना है वो फार्मासिस्ट का काम नहीं है, वो डॉक्टर का ही काम है। अद्वियात को कैसे लेना है, किस टाइम लेना है और किस मिकदार में लेना है, ये काम फार्मासिस्ट का है। और आई थिंक कई फार्मासिस्ट जो हैं वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट सर अंजाम भी दे रहे हैं। अच्छा मोहसिन साहब, हमने ये भी बता दें कि देखा है कि जो WMOs हैं या MOs हैं या कुछ सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं जिनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं या प्राइवेट क्लिनिक बने हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो फार्मेसियाँ बनाई हुई हैं छोटी-छोटी। क्या उन्हें इख्तियारात हैं कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है, WO मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर की उसके पास डिग्री है, तो वो जो है वो फार्मेसी भी चला सकता है? जी अच्छा, ये सवाल बड़ा हमेशा से कंट्रोवर्सी रहा है, लेकिन इसमें ड्रग लॉ की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो एक क्वालिफाइड PMDC से रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के लिए चंद मखसूस अद्वियात रख सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो अद्वियात भी उसकी PMDC डिग्री पे आई हों और उनकी इनवाइस वारंटी की एक कॉपी मुतल्लिका डॉक्टर हर माह ड्रग इंस्पेक्टर को, अपने एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करे। इंडिपेंडेंट फार्मेसी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बग़ैर लाइसेंस के बनाना बिल्कुल इलीगल है। हमारी कई दफ़ा कार्रवाइयाँ होती भी रही हैं माजी में, और आइंदा भी कहीं कोई ऐसी फार्मेसी जो लाइसेंस के बगैर है होती रहेंगी कार्रवाइयाँ। नाज़रीन, आपने फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर या जो फार्मा कंपनी हैं उनसे मुतल्लिक आपने क़वाइद-ओ-ज़ाबत जो है वो सुन लिए हैं। अब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर किस तरह कार्रवाई करते हैं, क्या क्या कार्रवाई करते हैं, आए हम आपको वो भी दिखाते हैं।
भाई वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम पहुंचे हैं ड्रग स्क्वाड टीम के साथ सोसान रोड पे और यहाँ पे अब ड्रग स्क्वाड टीम क्या करने जा रही है। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर साहब मौजूद हैं। मोहसिन असगर साहब से रब्ता करते हैं, बात करते हैं। मोहसिन साहब, अब यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे जी? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक नए लाइसेंस के लिए हमारे पास फ़ाइल आई थी। इन्होंने नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो हम आज इनकी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और ये इनका जो साइट है और हेड ऑफिस वो इकट्ठा है। ये इनका मेन गोडाउन है। यहाँ हम सारी वो चीज़ें चेक करेंगे जो इन्होंने फ़ाइल जमा कराते वक्त शो करवाई थी कि आया जो क्राइटेरिया उसको ये मीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये चीज़ें सारी पूरी हुई और क्राइटेरिया को मीट कर रहे हुए तो फ़ाइल ओके कर देंगे। वो ऑनलाइन ही, चूँकि CDSL की ऐप बनी हुई है तो वो ऑनलाइन ही हम ओके कर देंगे। फिर लाइसेंस प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा और फाइनल सिक्रूटिंग में चला जाएगा और फिर लाहौर से लाइसेंस प्रिंट होके वाया ईमेल जो है वो प्रोप्राइटर के एड्रेस पे आ जाएगा। मतलब ये जो है दुरानिया, इसे कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 45 डेज़ हैं जब फ़ाइल की सबमिशन से लेके ऑनवर्ड, तो लाइसेंस इससे पहले ही मिल जाता है। विद इन 2.5 वीक्स में लाइसेंस का सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। मोहसिन साहब, ये भी बताएं नाजरीन के लिए कि SOP क्या होते हैं अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो आप यहाँ पे क्या क्या चेक करेंगे, उससे भी थोड़ी सी आगाही दें। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बता दूं कि CDSL की तरफ से 11 नंबर लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब जो है उस ऑफिस से लाइसेंस इशू किया जाता है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है वो ऑन ड्यूटी मौजूद हो, क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तमाम स्टॉक की जो इन एंड आउट है वो उसने ही कंट्रोल करना है, इन्वेंट्री उसने बनानी है। उसके अलावा मेजरमेंट है, स्पेस है, 500 स्क्वायर फीट वो जगह दरकार है डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए। फ्रिज है, AC है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो और जगह साफ़ सुथरी हो। और एक चीज़ इसमें और है कि ये किसी मतलब रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, कमर्शियल जगह पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छा। उसके बाद जो अंदर प्रीमिसेस के बात करते हैं, रैकिंग हो, पैलेट्स रखे हों, जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ कि इन्होंने बाकायदा पैलेट्स भी रखे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जो है बड़ा ही इन्होंने अभी से अपने आप को मतलब अकॉर्डिंग टू जो SOPs हैं फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे आप शुरू में अपनी आदत बनाएंगे वैसे ही ये एंड तक जो है वही आदत बरकरार रहती है। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हमें इनकरेज भी करना चाहिए कि जो रूल्स को फॉलो करते हैं और SOPs को साथ लेके चलते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए अद्वियात को यहाँ पे महफूज करने के? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अब आप टेम्परेचर एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इस मौसम गर्मा या मौसम सरमा को दर्जा राहत के वाले? जी बिल्कुल, मौसम जो समर सीज़न है उसके अंदर तो बिल्कुल टेम्परेचर इन्होंने मीटर भी लगाए हुए हैं, टेम्परेचर मीटर हैं। उसके अलावा ये AC लगा हुआ है फॉर द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जितनी भी अद्वियात हैं उनको रूम टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सर्दियों में तो खैर वो वैसे ही मौसम की वजह से कंट्रोल हो जाता है। गर्मियों में जो है इनको AC की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्होंने लगाया हुआ है। इसी तरह ये भी पैलेट्स रखे हुए हैं, दूसरे कमरे में भी आप देखेंगे। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। अब इनको हम थोड़ा सा गाइड करेंगे कि जैसे ये इन्होंने दीवार के साथ मिलाए हुए हैं, लेकिन हालांकि दीवार से कुछ फासले पे पैलेट्स किया जाता है। इसी तरह एक इनकी हाइट है, मुकर्ररा हाइट से इन्होंने ऊपर तक नहीं लेके जाना, यानी जो मेडिसिन कार्टून है वो भी एक मुकर्ररा हाइट तक रखे जाते हैं। तो मज़ीद ये जो इनकी फार्मासिस्ट हैं ये भी माशाल्लाह ट्रेंड हैं। गाहे बगाहे इनको भी मतलब गाइडेंस देते रहेंगे कि कैसे इन्होंने ये मैनेज करना है। बाकी हम भी इनकी गाइडेंस के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, महकमा सेहत का मकसद यही है कि यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जो यहाँ पे अद्वियात वगैरह आ रही हैं और इन अद्वियात को यहाँ पे किस तरह महफूज रखा जाता है, और बाज़ा इन्हें फार्मेसियाँ, मेडिकल स्टोर या दीगर ऐसे मकामात जहाँ पे इन्हें मुंतकिल करना होता है आवाम को इलाज की सहूलियात की फराहमी के वाले से, तो उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा सके। अब महकमा सेहत की मज़ीद क्या कार्रवाई होने जा रही हैं, ड्रग स्क्वाड अब क्या करने जा रही है, आए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम ड्रग स्क्वाड के साथ पहुंचे हैं पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में वाक़या TN जो फार्मेसी है यहाँ पर,
और यहाँ पे अब ड्रग स्क्वाड के नाम से क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर साहब मौजूद हैं। मोहसिन साहब बताएं, अब यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे अब क्या चेक किया जा रहा है जी? जी बिल्कुल, आज जो रूटीन में दूसरी इंस्पेक्शन हमने की है वो टी एन स्टार फार्मा है, फार्मेसी, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में। तो यहाँ हम आए हैं अपनी रूटीन की इंस्पेक्शन पे। तो यहाँ पे क्वालिफाइड भी अवेलेबल नहीं है और प्रोप्राइटर भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वालिफाइड जो अवेलेबल नहीं है ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रावेंशन है ड्रग एक्ट की। उसके अलावा इनका हमने कुछ सेल परचेज़ रिकॉर्ड देखा है रजिस्टर में। वो कुछ अद्वियात हैं जिनका, जैसे ये टेग्रॉल है, सेडेटिव्स हैं, कुछ ट्रैंकुलाइजर्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब लास्ट 1 ईयर से इनका वो रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है। उसके अलावा कुछ अद्वियात इनके पास ऐसी हैं जिनकी इनके पास वारंटी ही नहीं है, जैसे ये सरगोदा की है, स्टैंप लगी हुई है। तो जो भी दवाई है, जो भी मेडिसिन है, उसका सोर्स ऑफ परचेज़ इनके पास मौजूद होना चाहिए, इनकी बिल वारंटी जो है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि वो एक अथेंटिक सोर्स को पता हो कि ये वहाँ से ख़रीदी गई है। तो अब ये जितनी भी हमने मेडिसिन रिकवर की हैं, जिन पे एतराज़ात हैं, वो हम फॉर्म 5 पे रिकवर करेंगे और इसका केस बाकायदा बनाएंगे और केस हम अपने जो मुतलका बोर्ड है, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, उसको भेज देंगे। उसमें प्रोप्राइटर को भी शोकास जाएगा और उसमें जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको भी बाकायदा शोकास जाएगा। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी बताएं कि कानून क्या कहता है, क्या सज़ा इनके लिए तजवीज़ की जाएगी कि प्रोप्राइटर भी मौजूद नहीं है, फार्मा भी यहाँ फार्मासिस्ट भी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस समेत दीगर जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, तो उस वाले से बताएं कि कानून क्या कहता है। जी, कानून जो ड्रग लॉ 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 है, उसके मुताबिक तो जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे आप ये कह लें कि प्रोप्राइटर ने तो चूँकि वो मालिक है, उसका होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी भी सेल और परचेज़ होनी है, जो भी मेडिसिन है, वो क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी में ही होनी है। और अगर आप ये देखें कि कंडीशंस ऑफ लाइसेंस हैं, उसके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, क्वालिफाइड एफिडेविट भी बाकायदा उस टाइम लिख के देता है कि जी मैं अपनी सुपरविजन में यहाँ पे अद्वियात की सेल और परचेज़ का काम करवाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसको अगर देखा जाए तो क्वालिफाइड को अपनी जॉब पे मौजूद होना चाहिए इस टाइम। तो इसलिए इनका, अगर इनको एक दफ़ा मौका दिया जाएगा, चालान अभी कर देंगे हम, इनका केस इनका DQC भी जाएगा, वहाँ माइट पॉसिबल इनका लाइसेंस फॉर द कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड भी हो जाए। ठीक है। तो क्या अब ये जो फार्मेसी से सील किया जा रहा है? सील भी करेंगे इसको और चालान भी करेंगे इसका। हाँ जी बिल्कुल, चालान भी करेंगे और सील भी करेंगे। हमारे साथ फार्मेसी कंपनी में मौजूद जो इस फार्मेसी कंपनी का निज़ाम देख रहे हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। भाई आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपका नाम क्या? मेरी सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है। आपने कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? जी मैंने किया हुआ, डिस्पेंसर मैंने किया हुआ। आपने डिस्पेंसर किया हुआ। कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। आपको 10 साल यहाँ पे हो गए। तो किस तरह को अगर कोई डॉक्टर की दवाई वगैरह कोई डॉक्टर तजवीज़ करके देता है कोई मेडिसिन वगैरह, तो क्या आप मुकम्मल मेडिसिन वगैरह पढ़ लेते हैं या कभी कभार कोई प्रॉब्लम भी पेश आती है? फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी को आप गलत मेडिसिन लिख के दे दें और ना समझ लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब? अगर आप किसी को गलत तशखीस मेडिसिन करके दे दें? गलत तशखीस हम मेडिसिन देते नहीं है, जो प्रिस्क्रिप्शन आती है उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। पर्सनली डायग्नोज किसी को नहीं किया जाता। अच्छा, वैसे अगर कोई आ जाए, मेरे जैसा कोई शख्स आ जाए और बता जाए मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है, रिकमेंड किया जाता है कि डॉक्टर के पास जाए, जो वो लिख के देंगे वही आपको मिल सकता है, उसके अलावा मुश्किल है यहाँ से। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह मोहसिन असगर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे आए हैं तो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ जो प्रोप्राइटर है वो भी मौजूद नहीं है जी। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है प्रोप्राइटर की, तो जो है फार्मासिस्ट वो लेट आती हैं। अच्छा, किस टाइम आता है तकरीबन? दोपहर में आती हैं। दोपहर में? हाँ जी। अच्छा, रोज़ाना आती है या कभी रोज़ाना आती हैं। अच्छा, तो वो आगे फिर क्या रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, क्या किस चीज़ को चेक करते हैं? तकरीबन वो सेल परचेज ही चेक करती है, रजिस्टर वो काम ही मेंटेन करती हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो है पहुँचे हैं आपने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो मोहसिन असगर हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि चलान फॉर्म जो है वो फिल किया जा रहा है और जितनी अद्वियात यहाँ तो जो है रिकवर की जा रही हैं, जो कि यहाँ पे जो अद्वियात रखी गई थी उन्हें जो है तरतीब से या उन्हें जो है स्टॉक रजिस्टर जो है वो उसके मुताबिक नहीं रखा जा रहा था, तो वो अद्वियात यहाँ पे जो है वो रिकवर की जा रही हैं और ऐसी अद्वियात भी इसमें शामिल हैं जिनकी जो नज़दीकी एक्सपायरी डेट है वो भी मेडिसिन के हवाले से जो थी वो जहाँ पे जो डब्बियाँ वगैरह मौजूद हैं तो उनके ऊपर दर्ज नहीं थी। तो ये तमाम तर इक़दामात हैं जिसके बायस यहाँ पे जो है वो TN स्टार फार्मा जिसके खिलाफ पीपल्स कॉलोनी 1 में कार्रवाई की जा रही है और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो मोहसिन असगर हैं
उनका कहना है कि फार्मा जो इस वक्त TN स्टार फार्मा है, फार्मेसी है, तो इसे जो है वो सील किया जाएगा। अब मज़ीद इसके बाद कहाँ कार्रवाई की जाती है, क्या कार्रवाई की जाती है, आए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम सलीमी चौक पहुँचे हैं जहाँ पे वन स्टॉप फार्मेसी जो है वो यहाँ पे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है। हमारे साथ मोहसिन असगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मोहसिन साहब क्या कहेंगे। जी मोहसिन साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये वन स्टॉप फार्मेसी है सलीमी चौक, और ये फैसलाबाद का बड़ा एक मशहूर चौक है। तो यहाँ हम आए हैं अपनी रूटीन इंस्पेक्शन पे, तो यहाँ क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हैं। लाइसेंस भी इनका अप टू डेट है। वैसे इनके लाइसेंस पे दूसरी क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये टाइम नहीं देती, तो इन्होंने स्पेशली सेल परचेज़ को मॉनिटर करने के लिए इन फार्मासिस्ट को हायर किया है, जो बाकायदा यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। तो बाकी इनसे आप खुद भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या कौन सी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। मोहसिन साहब सबसे पहले ये बताएं कि मेडिसिन वगैरह आप चेक किए हैं, कोई यहाँ पे कोई ऐसी अद्वियात जो कि ड्रग एक्ट के खिलाफ वर्जी करती हों, उसके ऊपर मुद्रामना करती हैं? अभी तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जहाँ क्वालिफाइड पर्सन खुद मौजूद होता है ड्यूटी, वहाँ बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। वहाँ कॉन्ट्रावेंशन जो है ड्रग एक्ट की बहुत कम देखने में मिलती है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है एक क्वालिफाइड पर्सन है, और मतलब 5 साल वो यही नो हाउ रखते हैं कि कैसे जो है अपना सिस्टम जो है फार्मेसी का चलाना है। तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस फार्मेसी को मेंटेन किया हुआ है। ये सेल परचेज़ रिकॉर्ड भी है, ये भी रजिस्टर इनका मेंटेन है, जैसे पीछे फार्मेसी में अवेलेबल नहीं था। हाँ बिल्कुल, वन स्टॉप फार्मेसी पे मौजूद हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम नफीसा अख्तर है और मैंने फॉर्म डी किया हुआ है और MPhil किया हुआ है फार्मा। तो किस तरह आप निज़ाम ये देखती हैं सारा दिन यहाँ पे बैठ? सारा दिन मेरा ये बेसिक रोल ये है कि इधर जो भी प्रिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास, सबसे पहले उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, और ये चेक करना होता है कि कोई ड्रग इंट्रैक्शन ना हो जाए, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो उसकी डोज ठीक जा रही है और रॉन्ग मेडिसिन तो नहीं दे रहे। ये मेन बेसिक रोल है। और इधर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है सारी, किस कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, कितनी अमाउंट में कर रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है, और अकाउंटेंट्स का काम है। डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर ही आ जाए, बीमारी की तशख़ीस किए बगैर ही आपके पास आ जाए और बता दे आपको कि मुझे ये बीमारी है, तो आप कोई मेडिसिन वगैरह भी उसे जो है वो तशख़ीस के वाले से दे सकते हैं, मशवरा देती हैं? उसमें से जो कुछ मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। क्या टाइमिंग है आपकी, कितनी देर से लेकर कितनी देर तक? 10 से 4 बजे तक होती है। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और उसके बाद फिर कौन होता है? बाद में बाकी और ड्यूटी चेंज हो जाती है। आपके बाद कोई फार्मासिस्ट मौजूद होता है या बस आप ही हैं? फ़िलहाल तो मैं ही हूँ, उसके बाद कोई और फार्मासिस्ट है। जी ये प्लस पॉइंट है, देखें ये खुद यहाँ मौजूद होती हैं। इन्होंने अपना, आज मैं दिखा दूँगा आपको कि अपना नारकोटिक्स जो रैक वाला रजिस्टर वो लहदा बनाया हुआ है, और ये देखें जितनी नारकोटिक्स हैं, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके वो है। इसी तरह एक जो जी बिल्कुल, आपको अगली जगह भी लेके जा रहे हैं, वहाँ से एक्सपायरी मेडिसिन के वाले से यहाँ पे जो है वो रैंक अलहदा से बनाया गया है। तो मोहसिन भाई क्या कहेंगे इसके? ये बिल्कुल इन्होंने देखें इसको नॉमिनेट किया हुआ है कि ये रैक जहाँ है ये सारी ही एक्सपायरी मेडिसिन पड़ी हुई है। ये इसमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सपायर है, ये है शॉर्ट एक्सपायरी, जो कि कंपनी को रिटर्न करने के लिए बनाई हुई है। लॉ के मुताबिक एक अलहदा जगह सेग्रीगेट होनी चाहिए जिसमें सारी एक्सपायर और नियर एक्सपायरी माल होना चाहिए। तो ये फार्मासिस्ट ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर किया है कि मैं यहाँ वाकई काम करती हूँ। तो अब यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा कि आपने देखा कि यहाँ पे डिसिप्लिन है और हर चीज़ का जो है वो हमने भी देखा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, मेडिसिन जो है तरतीब से रखी गई हैं। तो अब यहाँ से हम जो आगे जाएंगे या यहाँ पे मज़ीद को फर्दर मज़ीद देखेंगे? मतलब कॉन्ट्रावेंशन तो हमें ऐसा कोई नहीं हुई और क्वालिफाइड पर्सन भी मौजूद है, प्रोपराइटर भी मौजूद है। तो यहाँ हम इनके 2 से 3 सैंपल लेंगे फॉर द डिटेल पर्पज़, ताकि इनकी जो अद्वियात की क्वालिटी का मेयार है वो भी चेक हो जाए। 2 से 3 जो है वो मेडिसिन के सैंपल लिए जाएंगे ताकि यहाँ पे मौजूद अद्वियात का मेयार चेक किया जा सके, और उन अद्वियात का जो सैंपल है वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो कि फैसलाबाद में वाक़ है वहाँ पे भिजवाया जाएगा, और बाद में ये देखा जाएगा कि यहाँ पे जो अद्वियात मरीज़ों को फराहम की जा रही है क्या वो क्वालिटी के मुताबिक ही यहाँ पे फराहम की जा रही है। तो ये वो कार्रवाई है जो कि आज डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर की जानिब से जो है वो फैसलाबाद मदीना टाउन के इलाके में की जा रही है। अब मज़ीद क्या होने जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।
जरूरी है हमारे ऊपर ये जो असाब है हम दोनों के साथ हम टोटल इकदाम भी करें। बिल्कुल हम ड्रग मार्ट फार्मेसी में पहुंचे हैं जो कि इस वक्त जलाला रोड पर वाक़या है और यहाँ पे अब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहसिन साहब, अब यहाँ पे पहुंचे हैं जलाला रोड पे ड्रग मार्ट पर, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अच्छा जी, ये जड़ावाला रोड पे आप आए हैं, इनकी भी आज रूटीन की इंस्पेक्शन है। पहले तो हमने इनके प्रोप्राइटर के मुतालिक पूछा और उसके बाद क्वालिफाइड पर्सन। तो क्वालिफाइड पर्सन के बारे में उन्होंने कहा जी ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, MNP के पास कुछ शॉर्ट आइटम्स हैं मार्केट में, उनके हवाले से वो गया हुआ है। तो उसको कॉल कर दी है, वो कह रहा जी थोड़ी देर में मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बाकी जो इनवाइस वारंटीज़ हैं, इनका रिकॉर्ड है, वो चेक करेंगे। और ख़ास तौर पे जो एक आजकल मार्केट में कुछ आइटम बहुत शॉर्ट हुई हैं, तो उसके हवाले से ये भी हमारी कंपेन का एक हिस्सा है कि जो आइटम शॉर्ट हैं उनके अल्टरनेटिव ब्रांड्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो आज उसके मतलब भी हम इनसे बात करेंगे। मोहसिन साहब, हमने अक्सर का देखा है मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जानिब से एक रिपोर्ट बाकायदा पेश की जाती है और सरकार को उसमें जिक्र किया जाता है कि अद्वियात जो है मार्केट में शॉर्ट हैं, तो आप उन्हीं मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं कि और यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे पता चला है कि यहाँ पे कुछ अद्वियात शॉर्ट हैं, तो उसके मुतबादिल यहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक खसूसी काविश की जा रही है अपने जो आवाम हैं उनको रिलीफ देने के लिए कि जो आइटम शॉर्ट हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ डॉलर की वजह से रॉ मटेरियल्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो थे उनका रेट काफ़ी बढ़ गया था और कुछ डॉलर्स की वजह से भी जो फाइनेंशियल हालात थे उनकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात का शिकार था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई हैं। तो हम जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं इस टाइम और जो चीफ ड्रग कंट्रोलर और DG डायरेक्ट्स, उनकी डायरेक्शन पर फिर एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन टीम तश्कील दी गई थी जो इंडिपेंडेंट तौर पे मार्केट में अपना सर्वे करके अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट सेक्रेटरी हेल्थ को भेजती थी कि जी ये आइटम्स शॉर्ट हैं। तो शुरू में जब ये काम शुरू हुआ तो अराउंड अबाउट 30 के करीब आइटम्स जो थी वो शॉर्ट थी, लेकिन फिर हमारे जो हैं DG साहब और चीफ ड्रग कंट्रोलर उनकी हदायत पे जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में जिस शहर में थी दूसरे शहरों को भेजी गई ताकि इक्वली जो है मेडिसिन मरीज़ों को मिल सके। तो अब वो जो नंबर ऑफ़ आइटम्स थी जो पहले 30 थी अब वो सिर्फ 12-13 रह गई हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम फील्ड फोर्स की मदद से बहुत बेहतर हो गया हुआ है। अच्छा, अब ये इनमें जो 12-13 ड्रग्स रह गई हैं इनके अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो पार्शली अवेलेबल हैं और उनके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट और पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ ड्रग कंट्रोलर और DG साहब काम कर रहे हैं अपनी फील्ड फोर्स की मदद से, ताकि इसमें कोशिश ये है कि जो पेशेंट्स हैं और जो आवाम है उनको रिलीफ दिया जाए और जो शॉर्ट आइटम्स हैं उनकी कंट्रोल रेट पे जो प्राइस गवर्नमेंट ने फ़िक्स की है उस रेट पे पेशेंट्स को मिले और ब्लैक मार्केटिंग से भी बचा जाए। अच्छा, अब ये बताएं, जैसे हमने ब्लैक मार्केट का जिक्र किया, हमने देखा है अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का से बात कर दिया है तो 1500-2000 का आता था, अब पता चला है 7 से 8000 बल्कि इससे भी जो है ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। अल्ट्रावेस्ट बेसिकली इंस्टीट्यूशनल आइटम है जो कि फैसलाबाद में इंस्टीट्यूशन में ही सप्लाई किया जाता था। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने ओपनली कहा है कि मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन ले है पेशेंट, हम उस पेशेंट को जो एक कंट्रोल रेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करा रेट है उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाएगी। अदरवाइज़ जो आम पेशेंट है जिसके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगा उसको वो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे जो ब्लैक मेलर्स हैं जो ज़्यादा कीमत पे अद्वियात फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी क्रैकडाउन हो भी रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। तो उसके लिए शहरियों को क्या मैसेज देंगे जब वो शहरी जाते हैं तो देखते हैं कि रेट कुछ और है और जो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर हैं वो और रेट जो है वसूल कर रहे हैं, तो उसके वाले से क्या कहेंगे शहरी? अगर देखें कोई कस्टमर ऐसी मेडिसिन या कोई और आइटम किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से रिसीव करता है तो वो बाकायदा वहाँ से बिल ले ताकि उसका एक प्रूफ आए और वो हमें हमारे ऑफिस हमारे CEO हेल्थ को कंप्लेंट करे बाकायदा और डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई नरमी नहीं इख्तियार करेगा, क्योंकि इस टाइम जो पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम को दवाइयों के बेजा जो अखराजात हैं उनसे बचाया जाए। बिलावजह के जो अखराजात हैं उनसे आवाम को जो है बचाया जा सके। हमारे साथ यहाँ पे फार्मेसी पे मौजूद मुलाजमीन भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जैन। क्या नाम है आपका? क्या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया? B कैटेगरी। हाँ जी, B कैटेगरी। B कैटेगरी की लिया।
तो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे फार्मासिस्ट के वाले? अगर वो ना फिर आप देखते हैं। जी, उसके बाद मैं हूँ। अच्छा, अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो को डॉक्टर वगैरह लिख देते हैं और आपकी समझ में नहीं आती, तो फिर उस टाइम आप क्या करते हैं? हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, उनको हम व्हाट्सअप प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, वो हमें फौरी बता देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ वैसे अफराद आ जाते हैं जिन्हें नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो या पेट में दर्द हो या कुछ और वजूहात होती हैं, अमराज में मुब्तला होते हैं, तो अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें मेडिसिन वगैरह तशख़ीस करके दे सकते हैं, तजवीज़ करके? नहीं, हमें अलाउ नहीं है। आपको अलाउ नहीं है? नहीं। पहले तजवीज़ करके दे सकते हैं जी? नहीं दे सकते, हम खुद अपने घर में फैमिली को देते हैं, उनको कस्टमर को नहीं देते। हमें अलाउ नहीं कस्टमर को देना। टाइमिंग क्या है आपकी ड्यूटी के हवाले से, कितनी टाइमिंग है, कब तक आप मौजूद रहते हैं? 8 घंटे है, सुबह 8 से 4। अच्छा, सुबह 8 से 4 शाम 4 बजे तक आपकी ड्यूटी टाइमिंग है जी? 4 बजे बाद दूसरी स्टाफ आ जाता है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, शाम 4 बजे के बाद दूसरा जो है वो स्टाफ आ जाता है। दोबारा मोहसिन असगर साहब से रब्ता करते हैं। मोहसिन साहब, क्या कार्रवाई होगी यहाँ पे? आप जैसे आपने बताया, आपने देखा भी है, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, वो नज़दीकी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जी वो साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन M&P की वहाँ पे गए हुए हैं। हम थोड़ी देर इनका वेट करेंगे फार्मासिस्ट का, अगर वो आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर इन कानून के मुताबिक इनका चालान भी किया जाएगा, इनको सील भी किया जाएगा। लेकिन अभी हमें आधा घंटा यहाँ लग जाएगा, तो अगर मीनवाइल उसी दौरान आ जाते हैं तो फिर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो अक्सर को आज यही देखा गया कि आप अगर किसी फार्मेसी पे जाया जाता है तो वहाँ पे अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो ये कहा जाता है कि फार्मासिस्ट किसी काम से गए हैं या थोड़ी देर तक पहुँचेंगे। तो ऐसे में जो ड्रग स्क्वाड की टीम होती है वो इंतज़ार भी करती है और देखती है कि इतनी देर में जो फार्मासिस्ट है वो पहुँच पाता है या नहीं, और उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मकसद आज का यही है कि शहरियों को अवेयरनेस दी जा सके, क्योंकि अक्सर को कंप्लेन देखने में नज़र आती है शहरियों की जानिब से कि मेडिकल स्टोर पे गए थे, वहाँ पे अद्वियात जो थी वो शॉर्टेज थी, अद्वियात वहाँ पे मौजूद नहीं थी, या वहाँ पे वो फार्मासिस्ट जो था वो नहीं बैठा होता। आज हमने तकरीबन सारा दिन जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हैं मोहसिन असगर, उनके साथ मुख्तलिफ़ फार्मेसियाँ चेक की हैं, मुख्तलिफ़ फार्मेसियों पे गए हैं, और वहाँ पे हमने देखा है कि कहीं पे फार्मासिस्ट मौजूद है और कहीं पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, और कुछ अद्वियात जो है वो वसूल भी की जाती हैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की जानिब से कि अद्वियात को चेक किया जाए कि ये अद्वियात कहीं जाली तो यहाँ पे मरीज़ों को फराम नहीं की जा रही, या फिर कुछ अद्वियात ऐसी जो कि तरतीब से नहीं रखी गई, या फिर उनके ऊपर जो था लेबल नहीं था, या एक्सपायरी के हवाले से कोई डेट मेंशन वगैरह नहीं की गई थी। तो इस तरह वो अद्वियात जो है वो यहाँ पे रिकवर की जाती हैं, और बाज़ उसमें जो है वो उनका जो चलान भेजा जाता है और फर्दर ड्रग एक्ट के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो अब जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि ड्रग जो फार्मेसी है यहाँ पे हम पहुँचे हैं ड्रग मार्ट पर, तो यहाँ पे अब क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो वो आपके सामने। अगर फार्मेसी यहाँ पे पहुँच जाती है तो फिर जो है चलान किया जाएगा, या फिर फार्मेसी को सील किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर जो फार्मासिस्ट है वो नहीं पहुँच पाती तो ना सिर्फ चलान भिजवाया जाएगा बल्कि इस फार्मेसी को जो है वो सील भी किया जाएगा। अब मज़ीद महकमा सेहत क्या कार्रवाई करती है हम आपको वो भी दिखाते हैं। आज बिल्कुल हम सोसा रोड पे दवा एंड दुआ फार्मेसी पर पहुंचे हैं, जिसे जो है वो सील किया गया है डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर की जानिब से। क्यों सील किया गया है सबसे पहले ये जानते हैं। मोहसिन साहब, क्यों सील किया गया? बिल्कुल, इसकी हमें बाकायदा कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि एक कस्टमर ने यहाँ से मेडिसिन परचेज़ की, लेकिन जो सेल्समैन था उसने कटे हुए पत्ते जो जिसको आप ब्लिस्टर कहते हैं वो दे दिए थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि जब आप ब्लिस्टर काट के देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है या बैच नंबर जो है वो मिस हो जाता है। तो जो कस्टमर होता है उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आया ये दवाई सही है, कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी। तो उस शहरी ने हमें जब कंप्लेंट की तो हमने फौरी एक्शन लिया और बाकायदा जो यहाँ का प्रोपराइटर था उसको बुलाया और उससे पूछा। उसने कहा जी ये वाकई मुझसे गलती हुई है मेरे सेल्समैन से। क्वालिफाइड पर्सन भी इनका मौके पे मौजूद नहीं था, तो सेल परचेज़ रिकॉर्ड भी पूरा नहीं था। तो उस बिना पर हमने शहरी की कंप्लेंट पर ये फार्मेसी सील कर दी। मतलब ये बताएं, जब आपको शिकायत वगैरह मौसूल होती हैं और आप सील करने जाते हैं तो किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? जब कोई भी यानी कि कस्टमर हमें शिकायत करता है तो सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर होती है उस कंप्लेंट के हवाले से वो उसका बिल होता है, वो उसकी एक एविडेंस होती है कि आया ये उसने वहाँ से परचेज़ की भी है या नहीं। अभी जो ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वो ओवर प्राइसिंग की आ रही हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम हर महीने मेडिसिन के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, और अक्सर शिकायतें इस किस्म की होती हैं कि कंप्यूटर में नया रेट लगा होता है और जो मेडिसिन है जो काउंटर से उनको दी जाती है वो पुराने रेट की होती है।
तो बेसिकली कई जगहों पे वो एक्चुअल भी नहीं लगता कि ये गलती जो है इंटेंशनली की गई है, क्योंकि सेल्समैन को कस्टमर को दवाई देने से पहले देखना चाहिए कि आया जो कीमत मैंने बिल में लगाई है वही पैक पे मौजूद है, कहीं ये एक्सपायर्ड दवाई तो नहीं है, क्योंकि देखें गलती का जो खदशा है वो कहीं भी रह जाता है। तो इसलिए मैं तमाम फार्मेसी ओनर्स और जो मेडिकल स्टोर हैं उनसे ये मेरी गुजारिश भी है कि वो किसी भी कस्टमर को दवाई देते वक्त अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये कहीं एक्सपायर तो नहीं है और जो रेट पैक के ऊपर मौजूद है वही रेट हमने बिल के ऊपर लगाया है। मौसम साहब ये भी बताएं, अगर आप सील करते हैं कोई भी फार्मेसी या चलान करते हैं तो कभी मुज़ाहमत का कोई सामना करना पड़ता है? अगर कोई मुज़ाहमत करे तो फिर क्या कानून जो है हरकत में आता है? बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसे मतलब मौके भी आ जाते हैं जहां हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वहाँ फिर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं। उसके अलावा हम एक और ऑफेंस का भी ऐड कर देते हैं, कार्य सरकार में मदाखलत का। तो वो फिर ज़रा हीनियस जो है चलान की या जुर्म की वो बढ़ जाती है। तो लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ़ौरन हमें हेल्प आउट करती है, तो फिर उसी वक्त FIR कार्य सरकार में मदाखलत की करवा दी जाती है। ये बताएं कि अब जैसा ये फार्मेसी जो है सील की जा चुकी है, अब अगर कोई फार्मेसी सील हो जाए तो उसके बाद फर्दर जो है वो डीसील करने के लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे? अब ये फार्मेसी हमने जैसे कि सील कर दी है, अब ये ड्रग कोर्ट में जाएगा। दो तरीके हैं, या ड्रग कोर्ट में या अपना डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में डीसील के लिए अप्लाई करेगा। ड्रग कोर्ट में जो तो लाइसेंसी स्टोर होता है वो टू द वेरी नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर देता है। आगे वो ड्रग कोर्ट की स्वाबदीद है वो उसको कब खोलती है, वो जो ऑफेंसेस हैं उनकी शिद्दत के मुताबिक जो है अपना डिसीजन लेती है। जो बगैर लाइसेंस के स्टोर है उसकी डीसील 14 दिन से पहले इंटरटेन ही नहीं करती ड्रग कोर्ट। तो इस मौके पे मैं ये भी कहूँगा कि इस टाइम जो ड्रग कोर्ट है फैसलाबाद की वो फुली फंक्शनल हैं। जो चेयरमैन ड्रग कोर्ट हैं और मेंबर्स हैं ड्रग कोर्ट के, वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में सारे केसेस का डिसीजन ले रहे हैं और बड़े हैवी किस्म के जुर्माने और सज़ाएँ जो हैं वो इन केसेस में किए जा रहे हैं। तो बताएं कि जब कार्रवाई की जाती है, जहाँ ये सील कर दिया गया है, तो जो फार्मासिस्ट होता है उसकी डिग्री भी कोई मुतासर होती है या जो प्रोपराइटर होता है सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? नहीं, ये सिलसिला अभी से स्टार्ट हुआ है। ड्रग कोर्ट ने जो फार्मासिस्ट हैं जो एक्यूज़ पर्सन बन जाते हैं, जो कन्फेशन की तरफ जाते हैं या जो कंटेस्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी लिखना शुरू कर दिया है उनकी डिग्री कैंसिल करने के बारे में। या जो फार्मासिस्ट अदालत में हाजिर होके अपना केस को नहीं हल करते, ख़ास तौर पे उनकी कैटेगरीज़ के बारे में ड्रग कोर्ट ने उनको कैंसिल करने का ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया है। ये बताया, हमने देखा है कि एक फार्मासिस्ट की डिग्री पे जो है वो 2-2, 3-3 मेडिकल स्टोर चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से क्या लाया? नहीं, इसमें मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट में बाकायदा एक ये सारा जो सिस्टम है सेंट्रलाइज कर दिया गया है। ऑनलाइन ऐप बनी हुई है, ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है और हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। इसलिए पहले ये जो तसव्वुर किया जाता था कि एक कैटेगरी कई जगहों पे लगी हुई है, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ और चीफ ड्रग कंट्रोलर जो हैं वो इस सिस्टम को खुद मॉनिटर करते हैं। और अब तो दूसरी जगह तो दरकिनार दूसरे सूबे में भी नहीं लग सकती, क्योंकि आप जैसे ही वो क्वालिफाइड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऐप में डालेगा, वो फ़ौरन इंटीमेशन हो जाती है कि ये फ़लानी जगह अंगेज है, और जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं होगी कैटेगरी नई जगह पे आप अंगेज नहीं कर सकते। बिल्कुल नाज़रीन, आपने आज सारा दिन की कार्रवाइयाँ देखी, सारा दिन की गुफ्तगू सुनी। हम जो ड्रग स्क्वाड टीम थी उसके साथ मौजूद रहे। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो मोहसिन असगर हैं मदीना टाउन के, उनके साथ हमने सारा दिन आज गुजारा। हमने दिखाया आपको कि कहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है तो वहाँ पे जो ड्रग स्क्वाड की टीम होती है उसके जान से क्या लाहेमल अपनाया जाता है, और जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, प्रोपराइटर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे किस तरह चलान किया जाता है, किस तरह फार्मेसी को जो सील किया जाता है। हमने तमाम तर आपको आज की जो है कार्रवाइयाँ दिखाई हैं। आज इसी प्रोग्राम के साथ हम आपसे इजाज़त देते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ